इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 6092 और जो मरीज पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं उनकी संख्या 9995 9995। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में से कुल 507 लोगों की अभी तक मृत्यु हुई है। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 6095 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं और फैसिलिटी क्वारंटाइन में 7378 लोगों को रखकर उनके सैंपल की जांच की जा रही है। कल प्रदेश में सैंपलिंग की संख्या एक बार फिर से बढ़ी और ये 17,000 पार हो गई। कल प्रदेश में कुल 17,221 सैंपल्स की जांच हुई और प्रदेश में अब तक 5,32,505 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। पूल सैंपलिंग के अंतर्गत कल 5-5 सैंपल के 1229 पूल लगाए गए, जिनमें 167 में पॉजिटिविटी देखी गई और 10-10 सैंपल के 110 पूल लगाए गए, जिनमें 24 में पॉजिटिविटी देखी गई। आरोग्य सेतु ऐप में जिन लोगों को अलर्ट जनरेट हुआ है उनमें से अब तक हम 86,889 लोगों को कॉल कर चुके हैं और उन्हें सावधान कर चुके हैं कि आप किसी न किसी संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक आए हैं, इसलिए आप अपना ध्यान रखें। इनमें से 3,420 लोग इस समय क्वारंटाइन में हैं और 167 लोगों ने ये अवगत कराया कि वो संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। 110 लोग पूर्णतः रिकवर होकर के डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। आशा वर्कर्स के द्वारा अब तक 17,54,920 प्रवासी कामगारों को घर जाकर के ट्रैक किया गया, उनका हालचाल पूछा गया और उनमें से 1,522 लोगों में कोई न कोई लक्षण मिले। या तो उन्हें ज्वर था या उनकी सांस फूल रही थी या खांसी आ रही थी और आशा वर्कर्स ने इसको रिपोर्ट किया। उसके आधार पर अभी तक 1144 प्रवासी कामगारों की टेस्टिंग की गई जो आशा वर्कर्स ने रिपोर्ट किया उनमें से, और उनमें से 185 पॉजिटिव आए और 959 नेगेटिव आए। तो इस प्रकार 16% से अधिक का ये आंकड़ा है जो आशा वर्कर्स ने रिपोर्ट किया उसमें से पॉजिटिविटी का। सर्वेलेंस का कार्य लगातार चल रहा है और अब तक 19,189 इलाकों में सर्वेलेंस का कार्य हुआ है, जिनमें से 6,354 हॉटस्पॉट और 12,835 नॉन हॉटस्पॉट हैं। 1,30,594 टीम दिवस के माध्यम से 97,33,508 घरों का सर्वेलेंस अभी तक किया गया, जिसमें 4,96,85,930 लोग निवास करते हैं। कल 2-3 महत्वपूर्ण शासनादेश इस संबंध में जारी किए गए हैं। 2-3 महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर किए गए हैं। एक तो पहले जब किसी व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु होती थी और अगर उसका सैंपल लिया गया है कोरोना वायरस के संक्रमण के लिए, तो जब तक भी वो सैंपल की जांच होकर नहीं आ जाता था तब तक के लिए डेड बॉडी को रिलीज़ नहीं किया जाता था। तब तक जो मृतक का शरीर है, शव है, वो अस्पताल में ही रहता था और परिजनों को इंतज़ार करना पड़ता था टेस्ट के रिज़ल्ट का। अब ये शासनादेश जारी कर दिया गया है कि टेस्ट के रिज़ल्ट का वेट नहीं किया जाएगा, टेस्ट का रिज़ल्ट बाद में आता रहेगा, लेकिन अगर कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उस मृतक का शव तत्काल उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा और परिजनों के द्वारा वो पूरी सावधानी ली जाएगी जो कि एक संक्रमित व्यक्ति के शरीर के लिए ली जाती है, ये मानते हुए कि उसमें संक्रमण हो सकता है। वो उसका अंतिम क्रियाक्रम करेंगे, लेकिन उनको अब मृतक के शरीर के लिए, शव के लिए बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये शासनादेश जारी कर दिया गया है।